दिस इज़ ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वचन। यूँ तो आपने वचन पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आई होप कि मैं आपको वचन समझा सकूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे आज हिंदी ग्रामर का टॉपिक वचन। ठीक है, सो हम पहले वचन की डेफिनेशन पढ़ेंगे यानी परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद हम वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, वचन की परिभाषा यानी कि वचन की परिभाषा कि वचन कहते किसे हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, हमने परिभाषा पढ़ी वचन की कि मतलब कि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दूसरे शब्दों में कि हिंदी व्याकरण में किन शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में, अब हम दूसरे शब्दों में इसकी एक बार और डेफिनेशन देखेंगे यानी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये दो परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है, और देखी। ठीक है, पहले शब्दों में दो शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा है जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि वचन क्या होता है कि
एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा वचन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वचन के कुछ उदाहरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा के और बाद कुछ इसके उदाहरण। ठीक है, सो हम पहले इसके कुछ उदाहरण देते हैं। ठीक है, परिभाषा के बाद, उसके बाद हम इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण। जैसे लड़की खेलती है, जैसे लड़की खेलती है, तो इसमें क्या है, लड़की खेलती है, क्या है यहाँ पे, लड़की खेलती है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कितनी लड़कियाँ खेलती हैं, एक लड़कियाँ खेलती है, तो क्या है ये वचन। ठीक है, एक लड़की खेलती है, यहाँ पे किसी एक लड़की की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा। अभी हम वचन के प्रकार भी पढ़ेंगे, भेद भी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़कियाँ खेलती हैं, जैसे अब आप कहेंगे तो ये दोनों एक ही जैसे सेंटेंस हैं। ठीक है, दोनों एक ही जैसे वाक्य हैं, लेकिन इनमें अलग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की खेलती है और यहाँ पे क्या हुआ है, लड़कियाँ खेलती हैं। तो जो हमारा लड़की खेलती है ये हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। और जो लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर एक लड़की की बात हुई है और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हुई है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन। जहाँ पर एक से अधिक लोगों की या वस्तुओं की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बहुवचन होता है। ठीक है, अब इसके आगे ही हम एक और दो और उदाहरण देखेंगे। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। ठीक है, तो तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो मछलियाँ हैं, एक मछली की तो बात हुई नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बहुवचन होगा। ठीक है, एक और हम देते हैं, देखिए, माली पौधों में पानी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो माली है वो ये तो नहीं लिखा कि माली पौधों में पानी देता है या माली पौधों में पानी देते हैं, माली एक साथ कई सारे पौधों में पानी देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वचन आ रहा है कि बहुवचन आ रहा है। ठीक है, कि माली एक साथ बहुत सारे पौधों में पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे इसके वचन के भेद पढ़ेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वचन के भेद या वचन के प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वचन के भेद या वचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन के भेद दो होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दो कौन कौन से होते हैं। पहला, एक वचन, और दूसरा हमारा क्या है, बहुवचन। ठीक है, पहला हमारा एक वचन है और दूसरा हमारा क्या है, बहुवचन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ठीक है, डिटेल में। एक वचन, संज्ञा के जिस रूप में एक व्यक्ति
एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया था कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होती है उसे हम एकवचन कहते हैं, और जहाँ पे एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन में क्या होते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, पुस्तक, स्त्री, बेटी, गाड़ी, कमरा आदि का होना एक वचन कहलाता है। ठीक है, ये सब जो है हमारा एक वचन में आता है, क्योंकि यहाँ पे लड़का, एक लड़के की बात है, यहाँ पे लड़की, एक ही लड़की, लड़कों होता तो हमारा बहुवचन में आता, लड़कियाँ होता तो हमारा बहुवचन में आता, बच्चे होता तो हमारा आता, पुस्तक तो हमारा बहुवचन में आता। ठीक है, तो ये सब हमारा एक वचन में आता है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भेद देखेंगे, यानी बहुवचन। ठीक है, दूसरा भेद देखेंगे जिसका नाम है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, बहुवचन में हम क्या करते हैं, के शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो या ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो या ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुवचन के कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे लड़के, लड़के हमारा क्या आ गया, बहुवचन आ गया। लड़कियां, जैसे हमने एक वचन में क्या लिखा था, लड़की, तो हमारा बहुवचन में क्या आ गया, लड़कियां। ठीक है, और हमारा गायें, बसें, ठीक है, पुस्तकें, तो यहाँ पर क्या है, आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है एक अकेले व्यक्ति की बात की जा रही थी एक वचन में, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे लड़के तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन एक से अधिक हैं, लड़कियाँ, गायें, पुस्तकें, और इसके साथ हम कुछ और उदाहरण देंगे। ठीक है, जैसे लड़कियाँ स्कूल
जा रही हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो एक से अधिक लड़कियाँ स्कूल जा रही है, इसलिए हमारा ये क्या, कौन सा वचन है, बहुवचन है। ठीक है। राम मुझे मेरी पुस्तकें वापस दे दो। तो यहाँ पर क्या है कि राम मुझे मेरी पुस्तकें वापस दे दो। तो यहाँ पर एक पुस्तक की बात नहीं हो रही, बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वचन है, बहुवचन होता है। ठीक है। तो आज का हमारा जो वचन का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।